आज महाराजा बिजली पासी की जयंती मनाई जा रही है। हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों का जनसमूह उमड़ा हुआ है और बड़े हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इस महाराजा बिजली पासी की जयंती मनाई जा रही है। तो यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और उन्हीं से जानकारी लेते हैं कि वो क्या करने के लिए यहाँ पर आए हैं और उनका क्या उद्देश्य है। क्या नाम है मैम आपका? जय हिंद जय पासी। मैं सिंगर मनोरमा पासी बनू। आज यहाँ पर आप बहुत दूर से आए हैं, तो क्या उद्देश्य लेके आई है यहाँ पर? यहाँ उद्देश्य ये है कि महाराजा बिजली पासी की जो जयंती मनाई जा रही है उसमें नरेंद्र पासी भैया जी के आमंत्रण पर हम आए हैं। कहाँ पर आप कितनी दूर से आई हैं? हम हरदोई से आए हैं। देख सकते हैं कि हरदोई जिले से यहाँ पर प्रयागराज के कार्यक्रम में उपस्थित हुई है। तो पासी समाज के बारे में क्या कहना चाहती है, क्या जानती है पासी समाज के बारे में? पासी समाज से मेरा ये कहना है कि क्योंकि मैं बेटी हूँ तो मैं बेटियों पे बात जरूर करूँगी। पासी समाज से मेरा ये कहना है कि अपनी बहन बेटियों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा की बहुत कमी है, अशिक्षा है हमारे समाज में। पासी समाज में बेटियों को पढ़ा ही नहीं रहा है। जब हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे तभी बेटियां आगे बढ़ेंगी, तभी हमारा परिवार आगे बढ़ेगा और तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। तो बेटियों को जरूर पढ़ाएं। जिस तरीके से आप बेटों को पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से आप बेटियों को भी जरूर पढ़ाएं। पासी समाज में एक वीरांगना पैदा हुई थी, वीरांगना उदा देवी पासी। तो क्या जो वीरांगना थी उससे प्रेरणा मिल रही है महिलाओं को? उनसे प्रेरणा मिल रही है महिलाओं जी। माता वीरांगना उदा देवी पासी जी एक ऐसी महान वीरांगना है, एक ऐसी नारी, एक अद्भुत नारी थी जो निडर होकर के अंग्रेजों का सामना किया और उनको अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा। और इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम निडर होकर के अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए समर्पित हों, तभी हम समाज का कल्याण कर पाएंगे। पासी समाज एक मार्शल समाज है। लोग बीच में पासी समाज से विलुप्त हो गया, जैसे इसको कोई जानता नहीं था, अब इसको जागरूक लोग हो रहे हैं। तो क्या ऐसा आपको लगा कि पासी समाज को दबाया गया? देखिए, इतिहास चोरों ने हमारा इतिहास चुराया। ये सब हम सभी जानते हैं कि इतिहास चोरों ने हमारे पासी समाज का इतिहास चुराया, लेकिन अगर इतिहास चुराया है कहीं ना कहीं तो इतिहास मिलेगा। यहाँ इतिहास चुराया गया, लेकिन अंग्रेजों के गजेटियर में हमारा इतिहास मिलता है आज भी। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, इतिहास को अगर किसी उजागर करने का काम किया है तो हमारे प्रोफेसर राकेश वर्मा सर हैं, जो हमारे पथ प्रदर्शक हैं। उनके द्वारा जो जननायक मदारी पासी जी के नाम से जो एक आंदोलन जिन्होंने चलाया, उनको उजागर किया और जागरूक किया लोगों को। और आज शायद उन्हीं की बदौलत से आज ये दुनिया में परचम लहरा रहा है और ये हर्ष की बात है, ये बड़े ही गर्व की बात है। हम अपने गुरु पर बड़ा ही गर्व करते हैं कि उन्होंने जो पासी समाज का इतिहास है जन जन तक पहुंचाने का काम किया। और इसीलिए हम ये नहीं जानते हैं कि हमको कार्यक्रम में कितना पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, क्योंकि मेरा सिंगिंग का कार्यक्रम रहता है। लेकिन हम गांव-गांव जाकर के लोगों को जागरूक करते हैं ताकि समाज आगे बढ़े और हमारी बहन बेटियां जागरूक हों, शिक्षित हों और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें। पासी समाज को जो दबाया गया था, एक जयराम एक्ट आया था, क्या एक्ट है लोगों को बताने का? जराइम एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो अंग्रेजों ने लगाया था, और अंग्रेजों ने इसलिए लगाया क्योंकि उनको पता था पासी एक खूंखार जाति है। अगर अवध में, उत्तर प्रदेश में अवध में अगर राज्य करना है तो सबसे पहले पासियों को खदेड़ना पड़ेगा, क्योंकि पासी एक खूंखार जाति थी। पासी राजा महाराजा बहुत ही खूंखार हुआ करते थे उस समय अंग्रेजों के लिए। तो इसलिए अंग्रेजों ने पहले जराइम एक्ट लगाया। जराइम एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें कि पशुओं से भी गया गुजरा व्यवहार किया जाता था। आप समझ सकते हैं, अगर किसी महिला के गर्भ में बच्चा पल रहा होता था तो उस गर्भ में पल रहे बच्चे को भी वो अपराधी मानते थे। इस तरीके का जराइम एक्ट था। और बाकी माताएं बहनें और भाई बहनों और बंधुओं के लिए तो बहुत ही ज्यादा गंदा रहा होगा जराइम एक्ट, यानी कि जीने का अधिकार ही नहीं, इस तरीके से समझ लीजिए जराइम एक्ट। जो आज कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम से लोगों में जागरूकता हो रही है क्या? युवाओं में क्या आपको कैसा लगता है?
आप भी बात। जो ये जागरूकता फैल रही है युवाओं में, तो हमें बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि युवा वर्ग के लोग जाग रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और एक युवा वर्ग ही ऐसी पीढ़ी है जो हमारे पासी समाज को, हमारे देश को आगे ले जा सकती है। क्योंकि देखिए बुजुर्ग लोग हैं, वो बुजुर्ग लोग तो ले जा नहीं सकते, क्योंकि वो अपनी एक उनकी समय सीमा हो गई है, वो वहां तक नहीं जा सकते। और बच्चे होते, बच्चे तो सीख रहे हैं बच्चे, लेकिन युवा वर्ग के लोग हैं भाई, युवा वर्ग की पीढ़ी को अगर हम अच्छे से जागरूक कर लिए, माइंडसेट उनका हो गया और शिक्षा के क्षेत्र में वो आगे बढ़ गए, तो वो जाहिर सी बात है युवा वर्ग जब जगेगा आगे, तभी समाज आगे बढ़ेगा। एक आम महिला है, युवाओं के मसीहा, बता दें आपको, युवाओं के मसीहा के तौर पर हमारे प्रोफेसर राकेश शर्मा सर जाने जाते हैं आज के तौर पे हमारे पासी समाज के लिए। तो आखिरी में हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं, आप महिलाओं और तो अब इनको बुलाया गया था मैडम को, अभी इनसे भी हम आगे भी बात करेंगे। इनका कहना है कि जो पासी समाज है वो इस समय जागरूक हो रहा है, आगे बढ़ रहा है और युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। पासी समाज को आगे ले जाने में युवाओं को महत्वपूर्ण भूमिका हो रही है।